मीसा भारती के चुनाव लड़ने से बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर इस बार भी लड़ाई बेहद दिलचस्प रहने वाली है। इस सीट पर तीसरी बार चाचा और भतीजी आमने सामने हैं। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में। उनकी टक्कर 2 बार के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव से है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। लालू की बेटी मीसा के लिए इस बार भी पाटलिपुत्र की राह आसान नहीं है, चूंकि इस बार भी उनका मुकाबला चाचा रामकृपाल यादव से ही है, जो कि उन्हें 2009 और 2014 में हरा चुके। मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र आज भले ही पटना के नाम से जानी जाती हो, लेकिन यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र आज भी पाटलिपुत्र के नाम से है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर हमेशा से बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर होती रही है और इस बार भी यहाँ दोनों पार्टियों में कड़े मुकाबले की उम्मीद है। एक तरफ जहां बीजेपी ने इस सीट से पिछली 2 बार से सांसद रहे रामकृपाल यादव पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्र सीट पर चाचा और भतीजा की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि 2014 के चुनाव में लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा था। लालू के फैसले से रामकृपाल यादव बागी हो गए। उन्होंने न केवल बीजेपी के टिकट पर मीसा के खिलाफ चुनाव लड़ा, बल्कि मीसा को पटकनी भी दी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट यादव बाहुल्य लोकसभा सीट है और यहाँ पर 2 यादवों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक तरफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती यहाँ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ 2 बार से सांसद रामकृपाल यादव भी हैं। और ऐसे में यादवों के इस संघर्ष ने पाटलिपुत्र सीट के चुनाव को रोचक बना दिया है। मीसा भारती इस बार चाचा रामकृपाल को हराने के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान और रोड शो कर खूब मेहनत कर रही हैं। रोड शो के दौरान मीसा जिधर से गुजरती हैं, वहां सड़कें जाम हो रही हैं। उनके कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मिल रहे भारी जन समर्थन से उत्साहित मीसा भारती अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। 2 बार इस क्षेत्र के सांसद महोदय को यहाँ मौका मिला और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है और मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग। हर बार मोदी के बैतरनी से पार होना चाहते हैं। देखिए, यही कह रही हूँ कि मोदी जी तो आएंगे नहीं क्षेत्र में कोई काम करने, यहाँ तो सांसद महोदय को ही रहना पड़ेगा। और इस बार देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि 2024 में प्रधानमंत्री जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। मीसा भारती चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और रामकृपाल यादव पर भी हमला बोलती नजर आई, तो चाचा रामकृपाल यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने आरजेडी पर पलटवार किया। भ्रष्टाचारी लोग हैं, जेल में गए हैं, जेल में जाने वाले लोग हैं, उनका जो ये गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इलाके की जनता इनके बारे में क्या सोचती है, ये भी जान लेते हैं। जी, लालू परिवार से हैं। 2 बार वो सीट थोड़ा बहुत वोटिंग से पीछे रह गई है। इस बार लगता है कि चांस उनका बन रहा है। बदलाव होगा, नेसेसरी मीसा भारती की जीत होगी। इस बार पिछली बार की तरह माननीय यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं रामकृपाल जी, फिर से वो बहुमत वोट से जीतने जा रहे हैं। देखिए, मीसा भारती हर समय चुनाव लड़ती हैं और जो कहा जाता है ना बरसाती मेढक, तो बरसाती मेढक की तरह है, चुनाव में आती हैं और कूदती उछलती हैं और फिर अपने जगह पे चली जाती हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को यादवों का गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ भूमिहार, राजपूत और मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी भागीदारी है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में यादवों की आबादी 24% है, जबकि भूमिहार 10%, मुस्लिम 8% और 6% पासवान वोट हैं। वहीं राजपूत मतदाताओं का प्रतिशत 4 है। पाटलिपुत्र में 5% रविदास और 2% ब्राह्मण वोटर हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 1 जून के 7वें चरण में चुनाव होना है। मतदान से पहले मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनेगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा।